अब वो एक भगोड़े हैं जिन पर भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिफॉल्ट करने का आरोप है। उनकी शानदार लाइफस्टाइल पीछे छोड़ी गई बर्बादी से बिल्कुल अलग है। किंगफिशर एयरलाइंस के हजारों कर्मचारी अब भी अपनी सैलरी का इंतजार कर रहे हैं। माल्या की कहानी एक चेतावनी है। बेलगाम महत्वाकांक्षा, हद से ज्यादा खर्च और जवाबदेही से बचने के नतीजों का प्रत। माल्या का ब्रांडिंग और लक्सर्स रारिसा का शौक उन्हें अपने साम्राज्य का चेहरा बना गया। उनकी पार्टियां, कारें और जेट ब्रांड की पहचान बन गई। उनके नेतृत्व में यूनाइटेड ब्रूअरीज एक ग्लोबल पावर हाउस बन गई और माल्या को एक विजनरी एंटरप्रेन्योर के रूप में सराहा गया। उन्होंने शॉ, वॉलेस और व्हाइट एंड मैके जैसी बड़ी कंपनियां खरीदी, जिससे इंडस्ट्री में उनकी धाक जम गई। कुछ समय के लिए उन्होंने जिस चीज को छुआ वह सोना बन गई। माल्या का पर्सनल ब्रांड और बिजनेस एम्पायर साथ साथ बढ़े, जिससे लोग और मीडिया दोनों आकर्षित हुए। लेकिन चमक धमक के पीछे उनका तेजी से विस्तार भविष्य के जोखिमों की वजह बन रहा था। 2005 में माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की, जिसमें आसमान में 5 स्टार एक्सपीरियंस का वादा किया। लग्जरी, बढ़िया खाना और बेजोड़ सर्विस। एयरलाइन जल्दी ही एक स्टेटस सिंबल बन गई और अपनी प्रीमियम सर्विसेज से अवार्ड्स और मार्केट शेयर जीता। हालांकि माल्या की लग्जरी की चाहत एविएशन इंडस्ट्री की मुश्किल हकीकत से टकरा गई। कम प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा खर्च। उनका सिर्फ प्रीमियम मॉडल पर जोर देना फाइनेंशियली टिकाऊ साबित नहीं हुआ। बढ़ते ईंधन के दाम, एयरपोर्ट की फीस और बढ़ता कर्ज एयरलाइन की नींव को कमजोर करने लगे। किंगफिशर एयरलाइंस की पहचान उसकी शान शौकत ही थी, लेकिन वही उसकी बर्बादी की वजह भी बनी। सपना बहुत ऊंचा था, लेकिन आर्थिक हकीकत बेरहम थी। किंगफिशर का तेजी से ऊपर उठना जल्द ही उससे भी तेजी से नीचे गिरने वाला था। माल्या इमेज के मास्टर थे। उनका गुड टाइम्स ब्रांड हर जगह था। आइकॉनिक किंगफिशर कैलेंडर से लेकर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और फोर्स इंडिया F1 जैसी स्पोर्ट्स टीमों तक। ये सिर्फ शौक नहीं थे, ये स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के टूल्स थे जिन्होंने किंगफिशर को ग्लोबल स्पॉटलाइट में ला दिया। शानदार पार्टियां और सेलिब्रिटी अपीयरेंस ने माल्या और उनके ब्रांड्स को लोगों की नजरों में बनाए रखा। किंगफिशर लाइफस्टाइल एक ख्वाहिश बन गई थी। लोग उस एक्सक्लूसिव दुनिया का स्वाद चखने के लिए बियर पीते और एयरलाइन में उड़ान भरते थे। ग्लैमर पर इस लगातार फोकस ने उनके साम्राज्य में पनपती फाइनेंशियली कमजोरियों को छिपा दिया। ब्रांड का चमक दमक वाला असर बहुत मजबूत था, लेकिन यह दरारों को हमेशा के लिए छिपा नहीं सकता था। माल्या ने एक सपना बेचा, लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत उतनी अच्छी नहीं थी। मार्केटिंग जीनियस को जल्द ही असलियत पर इमेज की सीमाओं का सामना करना पड़ा। चमक धमक के पीछे किंगफिशर एयरलाइंस कैश कमा रही थी, प्रीमियम सेवाएं उसकी कमजोरी बन गईं। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने जोरदार चोट पहुंचाई, जिससे ईंधन की कीमतें आसमान छू गईं और मांग गिर गई। माल्या का एयर डेक्कन का अधिग्रहण, जिसका मकसद बिजनेस को बैलेंस करना था, सिर्फ मुश्किलें और कर्ज बढ़ा गया। मर्जर फेल हो गया, घाटा बढ़ता गया और सर्विस के स्टैंडर्ड गिर गए। फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली और एयरलाइन की रेपुटेशन खराब हो गई। माल्या ने जनता के सामने आत्मविश्वास बनाए रखा, बेल आउट के लिए लॉबिंग की और रिवाइवल का वादा किया, लेकिन अंदरूनी तौर पर फाइनेंशियली हालत गंभीर थी। पेमेंट्स में डिफॉल्ट और बढ़ता कर्ज। किंग ऑफ गुड टाइम्स अब अपना वादा पूरा नहीं कर सकता था। पतन तेजी से हुआ, जिससे उनके साम्राज्य की कमजोरी सामने आ गई। भारत की सबसे बड़ी कॉरपोरेट विफलताओं में से एक का मंच तैयार था। 2012 तक किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई थी, जो 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूब गई थी। बैंकों के पास बैड लोन रह गए और हजारों कर्मचारियों की नौकरियां चली गईं। माल्या की फिजूल खर्ची से गुस्सा बढ़ा और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। बैंकों ने माल्या को विलफुल टिफ किंगशिंग पिस्टन फिशर का सपना टूट गया।
जैसे जैसे कानूनी दबाव बढ़ा, माल्या मार्च 2016 में लंदन भाग गए, ठीक इससे पहले कि बैंक उनकी एग्जिट को रोकने के लिए कार्रवाई करते। उनके भागने से गुस्सा बढ़ गया और सवाल उठे कि इतना हाई प्रोफाइल डिफॉल्टर कैसे बच निकला। लंदन से माल्या ने दावा किया कि वह भगोड़े नहीं थे, लेकिन उनके कामों ने कुछ और ही कहानी बताई। भारत ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया, संपत्ति जब्त कर ली और यूके से उनके प्रत्यर्पण की औपचारिक रूप से रिक्वेस्ट की। सरकार ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट लागू किया, जिससे सजा से पहले संपत्ति जब्त करने की अनुमति मिल गई। 2019 में माल्या नए कानून के तहत भगोड़े आर्थिक अपराधी घोषित होने वाले पहले व्यक्ति बने। कानूनी जीत के बावजूद उन्हें वापस लाना मुश्किल साबित हुआ। जवाबदेही की लड़ाई अब इंटरनेशनल अदालतों में चली गई थी। लंदन में माल्या ने प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें भारत में राजनीतिक उत्पीड़न और अनुचित मुकदमे के जोखिम का दावा किया। ब्रिटिश अदालतों ने भारत का पक्ष लिया। 2018 में उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दी और 2020 में इसे बरकरार रखा। माल्या का आखिरी दांव शरण मांगना था, जिसे गोपनीय कानूनी कार्यवाही में प्रक्रिया रुक गई। इस कानूनी उलझन ने भारतीय अधिकारियों को निराश किया है, भले ही उन्होंने हर सार्वजनिक अदालती लड़ाई जीती हो। जुलाई 2025 तक माल्या अपने लंदन के बंगले में रहते हैं, केवल मूल लोन चुकाने की सार्वजनिक पेशकश करते हैं। उनका मामला अब भगोड़े आर्थिक अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की चुनौतियों का प्रतीक है। डिप्लोमैटिक प्रेशर जारी है, लेकिन नतीजा अनिश्चित बना हुआ है। राजा का निर्वासन जारी है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और राजनीतिक इच्छा शक्ति की परीक्षा है। विजय माल्या की कहानी बेलगाम महत्वाकांक्षा के खतरों और जिम्मेदारी की अनदेखी करने की कीमत का एक सबक है। कभी भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक, अब वह कॉरपोरेट लालच और सिस्टम की विफलता की एक चेतावनी भरी कहानी है। उनके पतन ने बैंकिंग, रेगुलेशन और बिजनेस में पर्सनैलिटी के प्रभाव में कमियां उजागर की। माल्या के भागने से सुधार हुए, सख्त उधार के नियम और आर्थिक अपराधियों को टारगेट करने वाले नए कानून बने। सच्ची इज्जत उनकी कहानी दिखाती है, ईमानदारी से मिलती है, दौलत या दिखावे से नहीं। कर्मचारियों के प्रति अपने वादों को पूरा न करना ही सबसे बड़ा धोखा था। माल्या पर अंतिम फैसला इतिहास में लिखा जाएगा, सिर्फ अदालतों में नहीं। किंग ऑफ गुड टाइम्स अब एक गंभीर याद दिलाता है, अच्छे दिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन परिणाम बने रहते हैं।